लिमिट ऑफ एल्जेब्राइक फंक्शंस एट इंफिनिटी। लिमिट ऑफ एल्जेब्राइक फंक्शंस एट इंफिनिटी। एल्जेब्राइक फंक्शन तो याद है ना क्या होता है? एल्जेब्राइक फंक्शन होता है पोलिनोमियल डिवाइडेड बाय पोलिनोमियल। यदि कोई हमारे पास फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है, a polynomial function divided by a polynomial function, such type of functions are called as the algebraic functions। तो यदि हम कभी भी फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करना चाहते हैं x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर, सच दैट कि हमारे पास न्यूमरेटर में जो फंक्शन लिखा हुआ है ये पोलिनोमियल फंक्शन लिखा हुआ है a3x³ अप टू an x रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय, नीचे भी आपके पास एक पोलिनोमियल फंक्शन लिखा हुआ है b0 b1x b2x² अप टू bm x रेज टू द पावर m। तो मालूम है जब हमारे पास कभी भी फंक्शन की लिमिट होती है x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर, तो फंक्शन की लिमिट को फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है? इसको फाइंड आउट करने का एक तो तरीका यह है कि चूंकि यहां पर हमें मालूम है कि x की वैल्यू किसे अप्रोच कर रही है? इनफाइनाइट को। तो जब कभी भी x की वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच करती है तो उस केस में हमेशा याद रखिएगा 1/x की वैल्यू किसे टेंड करेगी? तो हम क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जब कभी भी हमारे पास लिमिट होता है x टेंडिंग टू इंफिनिटी में, तो x की वैल्यू जब इंफिनिटी को अप्रोच करती है तो ध्यान रखिएगा 1/x किसे अप्रोच करता है? 0 को। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप चाहें तो यहां पर क्या करें, जो भी आपके पास हाईएस्ट पावर लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, जो भी हाईएस्ट पावर लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, उसको कॉमन निकाल लो। जैसे कि न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसकी डिग्री कितनी है? n। मतलब इसमें हाईएस्ट पावर कितनी मिलेगी? x की। तो x की पावर n इसमें से कॉमन निकाल लो। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, x की पावर n यहां से कॉमन निकाल लेते हैं। x की पावर n जब इसमें से कॉमन निकालोगे तो पहला टर्म आएगा a0 डिवाइडेड बाय x की पावर n, a1 डिवाइडेड बाय x की पावर n-1, a2 डिवाइडेड बाय x की पावर n-2, और इस तरह से ये जाएगा an-1 डिवाइडेड बाय x प्लस an। देखो जरा, ये हमने इसलिए किया है क्योंकि 1/x की वैल्यू किसे अप्रोच करेगी? 0 को। तो जब 1/x की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी तो इसका मतलब 1/x² भी 0 हो जाएगा, 1/x³ भी 0 हो जाएगा, 1/x की पावर 4 भी 0 हो जाएगा। मतलब कि ये सारी की सारी जो टर्म्स हैं यहां पर वो 0 बन जाएंगी। सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास? an। सेम इसी तरह से डिनोमिनेटर में जो भी आपके पास पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इसमें से जो हाईएस्ट पावर आपको दी हुई है उसको बाहर निकालो, दैट इज x की पावर m। ये हो जाएगा b0 डिवाइडेड बाय x की पावर m, b1 डिवाइडेड बाय x की पावर m-1, b2 डिवाइडेड बाय x की पावर m-2। सेम वही फॉर्मेट बनेगा प्लस bm। ये तरीका होता है ना सिंप्लीफाई करने का। तो आप देखोगे कि जब x की वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच करेगी तो 1/x अप्रोच करेगा 0 को। तो 1/x, 1/x², 1/x³, 1/x की पावर 4 अप टू 1/x की पावर n, ये सारी की सारी वैल्यूज क्या बन जाएंगी? 0। तो हमारे पास बचेगा सिर्फ क्या? x टेंडिंग टू इंफिनिटी,
एक्स की पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स की पावर एम इंटू ए एन डिवाइडेड बाय बी एम। बाकी सारी की सारी जो टर्म्स है 1/x 1/x², 1/x³ वो सब जीरो हो जाएगा, है कि नहीं? तो अब लिमिट कितनी आएगी फंक्शन की जरा बताओ। यदि मान लो ऊपर डिग्री ज्यादा है, एन की वैल्यू एम से बड़ी है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो क्या होगा यहां पर जो लिमिट आएगी हमारे पास क्या होगा? मान लो यहां पे पावर 3 है और यहां पे पावर 2 है, तो x² तो ऊपर नीचे कट जाएगा, एक x ऊपर बच जाएगा, तो फंक्शन की लिमिट कितनी आ जाएगी यहां पर? इनफाइनाइट। जब कभी भी न्यूमरेटर में फंक्शन की डिग्री ज्यादा होती है डिनोमिनेटर से, तो ध्यान रखिएगा लिमिट जब कैलकुलेट करेंगे तो लिमिट हमेशा कितनी आएगी? इनफाइनाइट। यदि n की वैल्यू m के बराबर है, मतलब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के, तो लिमिट कितनी हो जाएगी? मतलब ऊपर भी डिग्री 3 है, नीचे भी डिग्री 3 है, तो x³ और x³ ऊपर नीचे कट जाएगा और यहां पर लिमिट आ जाएगी कितनी? an डिवाइडेड बाय bm। दैट इज सिंपली डिफाइंड एज द, जो भी आपके पास हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट दिया हुआ है उन दोनों का रेशियो। सही है, नोट करते चलो साथ ही साथ। और तीसरा केस, जब n की वैल्यू m से छोटी हो जाती है, मतलब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कम है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो उस केस में जो लिमिट आएगी हमारे पास वो 0 के बराबर आ जाएगी। 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं डिपेंडिंग, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर से, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के, या फिर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कम है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। सही है ना? या फिर एक तरीका यहां पर यह भी हो सकता है कि जैसे कि कुछ लोग क्या होता है जीरो में कंफर्टेबल रहते हैं जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पूछी जाती है, क्योंकि मैक्सिमम स्टैंडर्ड लिमिट जो हम डिफाइन करते हैं वो एक्सटेंडिंग टू जीरो के लिए करते हैं, चाहे वो sin x/x हो, tan x/x हो, या ln 1+x अपॉन x हो। ज्यादातर लिमिट जो हम डिफाइन करते हैं वो स्टैंडर्ड लिमिट डिफाइन करते हैं एक्सटेंडिंग टू जीरो के लिए, तो ज्यादातर लोग जो है वो टेंडिंग टू जीरो में ही कंफर्टेबल रहते हैं। यदि आपको लगता है कि लिमिट टेंडिंग टू जीरो के अलावा कुछ और दिया हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप चाहें तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। एक तो तरीका क्या हो गया, यहां पर जो भी आपके पास न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री दिया हुआ है, उस हाईएस्ट डिग्री से इसको डिवाइड लगा देते हैं, जिससे कि 1/x 1/x², 1/x³ क्या बन जाए? 0। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है सिंप्लीफाई करने का, इस तरह की लिमिट को यहां पर आप चाहें तो लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं। करना क्या चाहते हो, जब x की वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच करती है तो हमें मालूम है कि 1/x किसको अप्रोच करता है? 0 को। तो हम क्या करते हैं, यहां पर सॉल्व करने के लिए लिमिट को सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर देते हैं x की जगह पर 1/t, जिससे कि हमारी जो लिमिट है वो चेंज ही हो जाए। जब x की जगह पर 1/t पुट करेंगे तो आप देखोगे कि जब x की वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच करेगी तो t की वैल्यू किसे अप्रोच करेगी? तो आप पूरी लिमिट को चेंज कर लो। t टेंडिंग टू 0 पर तो मेरे ख्याल सभी लोग फाइंड आउट कर सकते हैं लिमिट कितनी आएगी। t की जगह पर 0 ही तो पुट करना है बस, इसमें लिमिट t टेंडिंग टू 0 ये बन जाएगा a0 प्लस a1/t प्लस a2 डिवाइडेड बाई t², a3 डिवाइडेड बाई t³
ए एन डिवाइडेड बाई टी की पावर एन। सेम चीज है, बस लिखने का तरीका अलग है। b1 अपॉन टी, b2 अपॉन टी स्क्वायर, b3 अपॉन टी क्यूब, और ये हो गया यहां पर bm डिवाइडेड बाई टी की पावर। क्योंकि ज्यादातर लोग जीरो में कंफर्टेबल रहते हैं, तो अब चाहो तो सब्सटीट्यूशन अप्लाई करके लिमिट को जीरो में ले जाओ और फिर इसकी लिमिट फाइंड आउट कर लो कितनी आ रही है। अब देखो, जब आप यहां पर इन सभी नंबर्स को ऐड करोगे, रैशनल नंबर्स लिखे हुए हैं, तो इनको ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा यहां पर? टी की पावर एन। तो आप देख लो, ये वही फॉर्मेट आ गया जो अपने पहले लिखा था, a1 टी की पावर n माइनस वन, a2 टी की पावर n माइनस टू। यदि t की जगह 1 अपॉन एक्स लिखोगे तो वही तो फॉर्मेट है, a नॉट अपॉन एक्स की पावर n, a1 अपॉन एक्स की पावर n माइनस वन, a2 अपॉन एक्स की पावर n माइनस टू। ऐसे डिनोमिनेटर में भी जो यहां पर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये रैशनल नंबर की फॉर्म में है। इनको ऐड करने के लिए आपको यहां पर फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा, टी की पावर m। तो ये आ जाएगा बी नॉट इंटू टी की पावर m, b1 इंटू टी की पावर m माइनस वन, b2 इंटू टी की पावर m माइनस टू, प्लस bm। तो जब t की वैल्यू जीरो का अप्रोच करेगी तो इसका मतलब ये सारी की सारी टर्म्स जीरो हो जाएंगी एक्सेप्ट लास्ट टर्म an। जब यहां पर t की वैल्यू जीरो का अप्रोच करेगी तो ये सारी की सारी वैल्यू जीरो हो जाएंगी एक्सेप्ट द लास्ट टर्म bm। वही तो दो टर्म बचती हैं, an और bm। आंसर आ जाएगा।